साल 2024 सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिहाज से ही याद नहीं किया जाएगा, बल्कि इस साल कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जिन्हें लोग सालों साल याद रखेंगे। फिल्मों से ज्यादा सेलेब्स ने कंट्रोवर्सीज के लिए हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई। किसी को धमकी मिली तो किसी ने जेल की हवा तक खा डाली। कोर्ट कचहरी के चक्कर और सोशल मीडिया पर बेतहाशा ट्रोलिंग। तो चलिए आपको बताते हैं अपनी खास रिपोर्ट में इस साल के सबसे बड़े विवाद। भाई, इस जाते हुए साल में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो देखने को मिली वो थी साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का जेल जाना। साल 2024 के सबसे बड़े विवादों की शुरुआत अल्लू अर्जुन से करते हैं, जो इस वक्त देश में अपनी गिरफ्तारी को लेकर छाए हुए हैं। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस थिएटर में एक्टर भी मौजूद थे और उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। 13 दिसंबर की रात अल्लू अर्जुन को जेल में ही बितानी पड़ी, जबकि 14 तारीख को रिहा होकर वो बाहर भी आ गए। भाई, साल की कंट्रोवर्सीज की बात की जाए और ऐसे में सलमान खान का नाम नहीं आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसी साल अप्रैल के महीने में सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई, जो काफी ज्यादा खबरों में रही। 2 बाइक सवारों ने अर्ली मॉर्निंग घर के बाहर फायरिंग की। अक्टूबर के महीने में सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद सलमान खान को भी काफी धमकियां मिली थी। बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह भी कहा था कि सलमान खान का जो करीबी होगा उसका यही हाल किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी के बाद लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिलती रही। कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को मिल रही थी धमकियां और काला हिरण शिकार मामले में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से माफी चाहता है। भाई, साउथ फिल्म स्टार्स धनुष और नयनतारा के बीच की कानूनी लड़ाई भी इस साल के सबसे बड़े विवादों में शामिल रही। धनुष ने नयनतारा पर बिना परमिशन के उनकी फिल्म नानुम राउडी थान के फुटेज को अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल करने के लिए मुकदमा दायर किया। इसके बाद नयनतारा ने धनुष पर जानबूझकर सहमति न देने का आरोप लगाया। दोनों के बीच नोकझोंक काफी टाइम तक चली। कॉमिक रोल के लिए फेमस एक्टर अरशद वारसी इस साल अपने काम के लिए नहीं बल्कि अपने कमेंट के लिए लाइमलाइट में रहे। एक्टर ने नाग अश्विन डायरेक्टेड फिल्म कल्कि 2898 AD में प्रभास के कैरेक्टर को जोकर बताया, जिसके बाद प्रभास के फैंस और नानी समेत साउथ एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने मुन्ना भाई एक्टर की क्लास लगाई। बाद में अरशद वारसी ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने कैरेक्टर को जोकर बताया है, ना कि एक्टर को। भाई, इस साल के अंदर फेमस टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का उनकी सौतेली बेटी के साथ जो पंगा हुआ, जो लड़ाई हुई, वो बहुत ज्यादा खबरों में छाया रहा। रूपाली गांगुली पर उनकी सौतेली बेटी ने कई गंभीर आरोप लगाए। ईशा की माने तो रूपाली की वजह से उनके पिता अश्विन वर्मा और मां का रिश्ता खराब हुआ। ईशा ने अपने पोस्ट में लिखा था कि उनके पिता के साथ एक्ट्रेस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ईशा की माने तो वो बहुत निर्दयी और स्वार्थी औरत है। ईशा के आरोपों पर एक्ट्रेस चुप नहीं बैठी और उन्होंने ईशा पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी ठोका। भाई, टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर भी इस टाइम पर बहुत कंट्रोवर्सी में बनी रही। दलजीत कौर शादी के 10 महीने के बाद ही केनिया से भारत लौट आई और उन्होंने अपने पति निखिल पटेल पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए। दलजीत ने कहा कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। हालांकि अब दलजीत कौर और उनके पति निखिल पटेल का रिश्ता खत्म हो चुका है। दलजीत ने निखिल पर आरोप तो लगाए ही और इसके साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि शादी में रहते हुए निखिल लगातार उन्हें चीट कर रहे थे, जिसके बाद निखिल ने भी उनके आरोपों का जवाब दिया। दोनों के बीच हुए इस लड़ाई ने यूजर्स का ध्यान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खींचा था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का रोल प्ले पलक सिद्धवानी ने किया। पलक ने मेकर्स पर दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद एक्ट्रेस ने शो को अलविदा भी कह दिया। पलक की माने तो असित मोदी ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उसका करियर बर्बाद कर देंगे। दोनों के बीच हुआ ये विवाद ऑडियंस का काफी ध्यान खींच चुका है। भाई, साल 2024 की कंट्रोवर्सीज की बात हो और ऐसे में पूनम पांडे का नाम नहीं आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। भैया, कंट्रोवर्सी क्वीन पूनम पांडे ने उस टाइम पर लोगों का दिमाग खराब कर दिया। लोगों की आंखों में आंसू ला दिए जब उनकी मौत की खबर अचानक से सामने आई। जी हाँ, 2024 की अगर हम इसे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर यह खबर सामने आई थी कि कैंसर की वजह से पूनम पांडे का निधन हो गया है। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि देने लगे, उन्हें याद करने लगे, उनके पुराने वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। मौत की खबर के बाद अचानक से पूनम पांडे वापस लौटी और एक पोस्ट के जरिए उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने ये सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से किया एक झूठ था, जिसके चलते पूनम पांडे को लोगों ने बहुत ज्यादा धोया भी था, उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाई थी। इस साल की एक और बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर एक कांस्टेबल ने जिस तरीके से थप्पड़ मारा वो भी काफी खबरों में रहा। जी हाँ, एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था और ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो कांस्टेबल इस बात से नाराज थी कि कंगना रनौत ने धरने पर बैठी किसान आंदोलन में जो उनकी मां थी उनके बारे में अपशब्द गए थे, जिसके बाद कंगना को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो भाई आज की अपनी खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया 2024 की उन बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।